बड़ी सूक्ष्म बात, गंभीर बात कह रहे हैं, वो ध्यान से सुनना। कह रहे कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दो मन हैं, एक मन तो है बिल्कुल हंस के जैसा और एक मन है बगुले के जैसा। अच्छा, दोनों ही देखने में तो श्वेत होते हैं ना, हंस भी श्वेत होता है, बगुला भी श्वेत होता है। तो कह रहे मेरे को, कबीर कह रहे ऐसा लगता है दो मन है, एक मन तो हंस जैसा है, साधु संग भी अच्छा लगता है, जिसे जिसे संतों के बीच में रहना अच्छा लगता है, जिसे साधु संगति प्रिय है, जिसे भजन प्रिय है। पर कह रहे हैं कि एक मन बगुले जैसा भी है, बगुला मन माने नहीं, घर आंगन फिर जा। और भाई ये आपकी मेरी कहानी है, संत तो कह रहे हैं, पर वस्तुतः ये आपकी मेरी कहानी है। आप और मैं देखें तो ऐसी तो बिल्कुल ऐसी तो हमारी स्थिति है। एक मन तो ऐसा है जो भजन करना चाहता है, जिसे साधु संगति भी अच्छी लगती है, और एक मन ऐसा है बगुले के जैसा जो घूम फिर कर, कह रहे बगुला मन माने नहीं और घर आंगन फिर जाए। एक बगुले जैसा मन है जो घूम घूम कर जाता है उसी विषय के पास, जिसे उसे गंदले पानी में रहना ही सुहाता है। और बड़ी देर तक ऐसे ये दो मन बने रहते हैं, दो मन बने रहते बड़ी देर तक। यही तो जीवन का दुख है। कल भी मुझसे किसी बालक ने प्रश्न किया, मैं उत्तर नहीं दे पाया। उसने अपनी मनोदशा, या मैं कह लूं उसने अपनी मनोव्यथा लिखकर बताई कि कहीं मन में एक तरफ वाणी का कोई पद भी चल रहा होता है और उसी समय शरीर जो है वो विषय का सेवन भी कर रहा होता है। और ऐसी स्थिति से मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है। क्या करूं? क्या भजन छोड़ दूं? क्योंकि किसी भी प्रकार से विषय चिंतन से अपने मन को हटा नहीं पा रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हटा पा रहा हूं। यही तो मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई, यही आपकी मेरी स्थिति है, यही आपकी मेरी दशा है, इसी से पार जाना है, घबराना नहीं। जब जब ऐसी स्थिति आए तब तब एक ही सूत्र ध्यान में रखना है भाई, अपनी ओर नहीं देखना है, अपनी ओर नहीं देखना है। अपनी ओर देखोगे तो एक पग नहीं चल सकते। संतों ने झूम झूम कर गाया है, जे मैं वेखा हो गुण अपने, कुछ ना मेरे पल्ले। तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूं, आज भी कह रहा हूं और सदा कहता रहूंगा, कहां की हमारी बढ़ाई भाई? क्या किया हमने और क्या हम करने योग, और क्या करने योग्य हैं? क्या सामर्थ्य है हमारी? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अपनी ओर देखोगे तो फिर तो निराश हो जाओगे। कल जिस भी बालक ने वो प्रश्न लिखा उसके शब्दों में निराशा थी, पर मैं यहां से कहना चाहता हूं कि यहां तक आ गए हो ना, यहां तक आ गए हो तो अब निराश हताश नहीं होना। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। यही बात तो श्री गोस्वामी जी ने कही प्रभु से, ओ मम हृदय भवन प्रभु तोरा, यहां आए बसे बहु चोरा। जब सत्संग होने लगता है, एक है जब सत्संग कर रहे हैं हम, एक है जब सत्संग होने लगता है, तब समझ तो आ जाता है भाई ये संसार निरासार है। तब विषय सेवन से जो पीड़ा है उसका अनुभव भी होने लगता है। लेकिन तब तक मन को विषय चिंतन का अभ्यास हो चुका होता है। तब तक वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि अब छुड़ाए छूटता नहीं। साधक के जीवन का द्वंद्व और है क्या? यही तो एक साधक के जीवन का द्वंद्व है। मैं आपसे कहता ही हूं, साधक को तन के द्वंद्व नहीं, साधक को तो मन के द्वंद्व त्रस्त करते हैं। मन का ही तो द्वंद्व है। तभी तो थक हार कर संत कहते हैं, विषय और जाने नहीं देवो। तो कह रहे प्रभु मैं तो अपनी सहायता नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो समर्थ नहीं हूं। यहीं पर आकर सूरदास कह रहे अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। इसी को कबीर कह रहे हारे को तो हरि मिले जीता जम के द्वार। हार जाइए, नहीं भाई हमसे नहीं होगा, करना भी है। कल इसी बात पर बात कर रहे थे ना हम, हो भी नहीं रहा है और करना भी है, क्या करें? तो कोई ऐसा मिले जो हमको अपना करके हमसे करा ले, हमसे करा ले। तो क्या ये आपकी मेरी कहानी नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही तो है ना, यही हमारी वस्तु स्थिति है। कह रहे मेरा मन हंसा रमे, हंसा गगन रहा है,
वो जो संतों की ऊंची रहनी सहनी है, फिर वो भी अच्छी लगती है। सत्संग की कृपा से कुछ वो संस्कार भी जग गया है कि भजन भी अच्छा लगता है, संत भी प्यारे लगते हैं। पर बगुला मन माने नहीं, और एक मन है बगुले जैसा, वो मानता नहीं, घर आंगन फिर जा, वो जाकर फिर उसी अहंता और ममता के कीच में जाकर पड़ता है, फिर जाकर वो अभक्ष्य खाता है। पर अंत में मैं ये कहूंगा भाई, इससे थकना नहीं, इससे निराश नहीं होना। ये देखना कि आप यहां तक आ गए हो, ये बात समझ में आने लगी है, ये बड़ी बात है। अगर किसी को ये बात समझ में आने लगे ना, अगर कोई अपने भीतर इन दोनों स्थितियों का अनुभव दर्शन करने लगे तो बड़ी बात है ये। नहीं तो भाई माया का प्रभाव ऐसा है कि विषय के कीचड़ में पड़ा जीव, जैसे जैसे शूकर को, सुअर को गंदगी नहीं लगती, वो बड़े स्वाद से उसका भक्षण करता है, उसी में ही रहना चाहता है, दौड़ दौड़ कर उसी में जाता है। तो अगर विषय सेवन से कहीं मन में पीड़ा हो रही है, कहीं मन में ग्लानि हो रही है, समझना बड़ी कृपा है, यहां तक आ गए, कोई लाया है आपको यहां तक। किसी ना किसी संत की कृपा ने आपको यहां तक धकेला होगा। अपने आप से तो यहां तक आना नहीं होता भाई, कुछ भी हो सकता है। अपनी सामर्थ्य से आप कुछ भी कर सकते हो, अपनी सामर्थ्य से आप इंद्र पद का वैभव जुटा सकते हो, लेकिन अपनी सामर्थ्य से आप विषय चिंतन से मुक्त नहीं हो सकते। नहीं तो संत क्यों कहते, कहत की जय साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को कमल नयन सो, कमल नयन सो। अरे इससे पहले तो आप और मैं वहां पड़े थे, वहां खड़े थे जहां ये दुख ही नहीं लगता था। अब कम से कम दुख लगने लगा है, ये हमारी उन्नति हुई है कि अब हमको संसार का दुख लगने लगा है। अब जब दुख लगने लगा है तो इस दुख से मुक्ति का हम प्रयास करेंगे ना, तो ही तो हमारे द्वारा प्रयास होगा। तो अगर वो बालक यहां हो जिसने कल ये प्रश्न पूछा, मैं यही कहूंगा कि बेटा निराश नहीं होना, अपनी ओर नहीं देखना, कुंवरी किशोरी नाम सोप जो दृढ़ विश्वास। हाँ, इतना मैं अवश्य कहना चाहता हूं, अपनी ओर से कहना चाहता हूं कि जो मैं प्राय करके कहता भी हूं और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये मैं अवश्य कहूंगा कि पहले बड़ी देर तक आपको केवल नाम जप का, नाम की रटन का ही अभ्यास करना चाहिए। वाणी के भाव में प्रवेश करने में शीघ्रता मत करना, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो पहले तो मैं यही कहूंगा, प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। नाम की कृपा से जब आपके हृदय की भूमि तैयार हो जाएगी, नाम लेकर कहां जाएगा? नाम और वाणी दो नहीं है, एक ही तो है। नाम लेकर कहां जाएगा? बीज फूटेगा तो अंकुर ही तो फूटेगा उसमें से, जो उसमें है वही तो प्रकट होगा। तो इतना मैं अवश्य कहूंगा कि आप सब लोग साधक हैं कि यहां पर बहुत शीघ्रता मत करना। पहले खूब नाम जपो, पहले खूब नाम रटो, पहले नाम का आस्वादन होने लगे। पहले कम से कम ऐसी स्थिति तो आए कि हमारी नाम में प्रीति हो जाए, नाम जप के बिना न रहा जाए। सेवक जी महाराज ने क्या कहा है कि प्रीति सहित यह नाम कहाई, संतत सकल सुनहु चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस, श्री हरिवंश प्रताप जस। प्रीति सहित यह नाम कहा है। अभी तो गुरुजनों के कहने से हमने रटना आरंभ किया है, फिर हम जपेंगे। फिर ऐसे जपते जपते पहले नाम में अनुराग हो, नाम में अनुराग। नाम जपते जपते आपको भीतर से तृप्ति का अनुभव हो, पूर्णता का अनुभव हो। जब आपको लगे, जब आपको अनुभव हो कि हाँ भाई ये साधन नहीं, ये तो साधनों की सिद्धि है, ये तो परम प्रसाद है, जब नाम में ऐसी प्रीति हो जाए, तब तक तो मैं कहूंगा कि भाई नाम जप का ही अभ्यास करो। इसीलिए भाई हमारे यहाँ के रसिकों ने कहा कि पिए प्यारी को प्रेम रस सकई तो मन में राख। बार बार जो ये कह रहे ना, अनधिकारी से कहे तो रस आपते जाए।
अरे एक और भी बात मैं तो यहां पर ढूंढ लेता हूं कि जब ध्रुवदास जी ने कहा कि अनअधिकारी से कहे तो रस आपते जाए, तो वो अनधिकारी कोई बाहर दूसरे को नहीं कह रहे हैं। जब तक अपना मन अनधिकारी है तब तक अपने मन से भी ना कहा जाएगा, तब तक नाम जपा जाए। अपना मन भी तो अनधिकारी है, बाहर किसी को क्यों अनधिकारी समझे? हम अपने ही मन को अनधिकारी समझे ना। और ये तो मैं आपसे कहता ही आया हूं, कोई भाई दौड़ थोड़ी लगी है, कोई प्रतियोगिता थोड़ी हो रही है कि आपको पहले पहुंच जाना है किसी से। आ गए हो यहां तक, रट हरिवंश जप हरिवंश श्री हरिवंश सुनाए। अरे एक बार वो नाम की खुमारी क्या होती है एक बार देख तो लो।